एवरीवन, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में, और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए, और आज की वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा राय सिंह। इनका शासनकाल 1572 से 74 तक था। यह जोधपुर के सरदार बने गए थे अकबर के द्वारा। और राव जोधा के 5वें पुत्र थे। इन्होंने 1488 में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। और कल्याणमल से आपको याद रखना है, इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी बीकानेर के तरफ से। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो हुरडा सम्मेलन से आपको याद रखना है, मराठाओं का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए जयपुर के सवाई जय सिंह द्वारा यह प्रयास किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। और यह हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था 1734 में। यह आयोजित किया गया 1734 में। और इसका उद्देश्य क्या था? मराठाओं का हस्तक्षेप को रोकने के लिए। मराठाओं, सबसे पहले आपको याद रखना है, मराठे राजस्थान में कहाँ आए थे? तो बूंदी रियासत में। और किनके द्वारा आए थे? तो अमर कंवरी के द्वारा इनको बुलाया गया था बूंदी रियासत में। रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो रणथंभौर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने 2 सेनापति को नियुक्त किया था हम्मीरदेव चौहान को समझाने के लिए। तो उस समय इन्होंने 2 सेनापति भेजे थे, एक था नुसरत खां और एक था उल्लख खां। लेकिन और वहीं से हम्मीरदेव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भेजे थे, एक था भीम सिंह व दूसरे थे धर्म सिंह। और इस समय नुसरत खां और भीम सिंह के मध्य युद्ध होता है और ये दोनों लड़ते मारे जाते हैं। उल्लख खां व धर्म सिंह, इनके मध्य कोई युद्ध नहीं होता। ये वापिस अपने अपने राजाओं के पास चले जाते हैं। वह उन्हें ये खबर देते हैं कि नुसरत खां युद्ध में मारा गया, और धर्म सिंह कहते हैं कि भीम सिंह युद्ध में लड़ते मारा गया। तो कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां सेनापति मारा गया था। और रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? 1301 में किया था। इसे ही राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। वह यहीं पर जल जौहर हुआ था रंगा देवी द्वारा, और केसरिया किया था हम्मीरदेव चौहान ने। आपको ये सारी फैक्ट याद रखने हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक माना जाता है माधो सिंह हाडा को। माधो सिंह हाडा का शासनकाल 1631 से 1648। यह बूंदी के रतन सिंह के पुत्र रहते हैं, और रतन सिंह द्वारा 1617 में इन्हें कोटा की जागीर भेंट स्वरूप दी जाती है। और 1631 में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहां की मदद से यह कोटा का संस्थापक व शासक बन जाता है। मुकुंद सिंह हाडा माधो सिंह के पुत्र रहते हैं। यह धर्मत के युद्ध में
1658 में लड़ते हुए मारे जाते हैं। धर्मत का युद्ध दारा व औरंगजेब के मध्य हुआ था। ये दारा के समर्थक थे, दारा के तरफ से ये लड़ रहे थे उस युद्ध में। झाला जालिम सिंह से आपको याद रखना है, यह कोटा के शत्रुसाल हाडा का सेनापति था और इन्होंने 1761 में भटवाड़ा का युद्ध लड़ा। कोटा का नेतृत्व किया था झाला जालिम सिंह ने व इस युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी जयपुर के माधव सिंह को पराजित करके। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर जब आक्रमण किया था 1311 में, तो उस समय के शासक थे कानड़देव चौहान, वहाँ के शासक थे। यह लड़ते हुए मारे जाते हैं। इनके साथ विश्वासघात हुआ था इनके एक सेनापति के द्वारा, उनका नाम आपको याद रखना है, वह है दहिया बीका सरदार। इनके द्वारा विश्वासघात होता है कानड़देव के साथ, वह कानड़देव लड़ते हुए मारे जाते हैं। बीरमदेव कानड़देव के पुत्र थे, यह भी आत्महत्या कर लेते हैं बाद में उसी युद्ध के दौरान। वह शीतल देव से आपको याद रखना है, यह जालोर के आक्रमण से पहले अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि सिवाना के दुर्ग को ही जालोर की कुंजी कहा जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता था अगर जालोर पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त करनी होती थी। तो शीतल देव को पराजित करते हैं। शीतल देव उस समय सिवाना दुर्ग के शासक रहते हैं। सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। आज के भूगोल के क्वेश्चन सभी नदियों के बेस पर है। सारे आपके नदियाँ, जितने भी राजस्थान की नदियाँ हैं, वह मैं इन 5 क्वेश्चन के द्वारा कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई नदी यह पाली में बहती है, इसी पर जवाई सागर बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। माही नदी की सहायक नदी है चाप। माही नदी राजस्थान के 2 जिलों से बहती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। बनास नदी की सहायक नदी है मेनाल। बनास और मेनाल यह आसिंद में त्रिवेणी संगम बनाते हैं, और बनास मेनाल प्लस बेड़च यह तीनों मिलकर आसिंद में त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल की सहायक नदी है सीप, चंबल व बनास, यह तीनों नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है सवाई माधोपुर में। तो आपको याद रखना है ये पूरी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ कायलाना यह मीठे पानी की झील है। यह झील जोधपुर में है और इसी झील का एक उपनाम भी है, वह प्रताप सागर झील से भी इस झील को जाना जाता है। और इस झील के पास जोधपुर में माचिया सफारी पार्क भी स्थित है। आपको ये तीनों बातें इस झील से याद रखनी है। झील का कहाँ है झील? तो जोधपुर में है। यह झील मीठे पानी की झील है, इसका उपनाम है प्रताप सागर झील, व इसी झील के पास में माचिया सफारी पार्क भी स्थित है। डीडवाना झील नागौर में स्थित है। पंचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है, व काबो झील जैसलमेर में स्थित है। यह तीनों खारे पानी की झीलें हैं, व कायलाना यह मीठे पानी की झील है।
निम्नलिखित में से किस झील से चंबल नदी नहीं गुजरती? किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? तो चंबल नदी का आपको प्रवाह क्षेत्र पूरा याद रखना है। जैसे चंबल नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ से, फिर यह जाती है कोटा, उसके बाद ये जाएगी बूंदी, फिर ये जाती है सवाई माधोपुर, उसके बाद ये जाती है करौली, और फिर ये जाती है धौलपुर। आपको ये 6 के 6 ज़िले याद रखने हैं। तो चित्तौड़ में बहती है, कोटा में बहती है, धौलपुर में बहती है, लेकिन ये नदी कहाँ नहीं बहती? झालावाड़ में नहीं बहती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। इसकी एक सहायक नदी है, वह झालावाड़ से प्रवाहित होके इसमें मिलती है, लेकिन वो भी इसमें कोटा में मिलती है, इसीलिए ये नदी झालावाड़ में नहीं प्रवाहित होती। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आपको तीनों ऑप्शन में से बताना है बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है राजस्थान में 2 ऐसे ज़िले हैं, बीकानेर व चूरू। इन 2 ज़िलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त कोई नदी नहीं, क्योंकि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र मैंने आपको बताया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई तो है 576 किलोमीटर, लेकिन ये नदी राजस्थान में बहती है 171 किलोमीटर। इसी से आपको याद रखना है चंबल की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, लेकिन चंबल भी राजस्थान में कितना प्रवाहित होती है? 135 किलोमीटर। और सोम नदी ये इसकी सहायक नदी है। बनास नदी भी आपको याद रखना है, बनास नदी ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। यह 480 किलोमीटर लंबी नदी है जो राजस्थान में बहती है। माही नदी से आपको याद रखना है, इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह कितने मीटर लंबा है? तो यह 3109 मीटर का लंबा बांध बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, लिंक करते चलिए ताकि स्टडी भी अच्छे से हो जाए और आपको चीज़ें भी मल्टीपल चीज़ें याद होती चले साथ में साथ। देन ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इसका क्वेश्चन आंसर जो इसका है, यह सुनहरा शहर जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। रोज़ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। गुलाबी शहर को जयपुर को जाना जाता है, नीला शहर जोधपुर को जाना जाता है। और ये आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यह अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों के काल क्रम अनुसार कीजिए। तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में आक्रमण किए थे वो आपको सीक्वेंस वाइज करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो जितना हो सकता है अपने दोस्तों में और अपने फेसबुक पेज पे ज़रूर इसे शेयर करते चलिए। थैंक यू सो मच। रोज़ एक वीडियो आप लोगों के लिए आती है, 10 to 12 क्वेश्चन होते हैं, 10-15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ और ऐसे ही रोज़ वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।